अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं कराची से हजरत जी का मुरीद बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हजरत जी को बहुत बहुत मुबारक हो नवासे की। अल्लाह ताला हजरत जी जैसे नसीब करे उस नवासे की, तो हजरत जी की तरह बनाए उसको। आमीन सुबह आमीन। मेरा सवाल ये था, हजरत जी ने मुझे अल्लाह की मोहब्बत के लिए एक वजीफा बताया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मालिकुल हक्कुल मुबीन। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 90 दिन के लिए था, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। आगे क्या हुक्म है हजरत जी का? एक चीज ये थी। दूसरा ये कि हम लोग कंटिन्यूसली इबादत और मुख्तलिफ चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पता नहीं हमारी इबादत कबूल होती है या नहीं होती, क्योंकि ये तो एंड ऑफ द लाइफ में पता चलेगा कि हमारी इबादत कबूल हुई है या नहीं कबूल हुई। तो कोई ऐसी चीज या किसी चीज से हमें इंडिकेशन मिल जाए कि जो भी हम इबादत कर रहे हैं वो कबूल हो रही है, इसका जवाब मैं समझिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल समद साहब कराची से पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान से कॉल आती है तो हमें दोहरी खुशी होती है कि हम उसी पाकिस्तान से इल्म मार्फत के मोती अपने बुज़ुर्गों की जूतियों के सदक़े चुन के यहाँ ये अमेरिका जैसे जय कुफरस्तान के अंदर आए हैं और यहाँ से हम उसको तकसीम कर रहे हैं, और वो इल्म मार्फत के मोती अपने वतन में जब पहुँचते हैं तो हमें दोहरी खुशी होती है कि हम उन्हीं बुज़ुर्गों उन्हीं जूतियों के सदक़े ये पैगाम हक़ यहाँ लाए और यहाँ से पैगाम आप लोगों तक पहुँचता है, तो हमें जो है वो मसरत होती है। अल्लाह तबारक व तआला इसको हमारे अकाबिर असातिज़ा हमारे वालिदैन के हक़ में सदका जारिया बनाए। बाकी आपने मेरे नवासे के हवाले से मुबारकबाद पेश की, पहले भी एक कॉलर ने पेश की है, तो मैं खैर मुबारकबाद कहता हूँ कि हाँ ये कि कल जो है, बल्कि ये जुमेरात को 10 मुहर्रम हराम थी, 10 मुहर्रम हराम को मेरी बेटी जो है उमैमा मुबारका खून, इनके यहाँ जो है वो बेटे की विलादत हुई। और मेरे दामाद जो मौलाना मोहम्मद उमर जो है वो सल्लमहुल्लाह हैं, तो मौलाना मोहम्मद उमर जो हमारे ये अख़ून जामे मस्जिद के अंदर एक अरसे से तरावियाँ भी सुना रहे हैं और यहाँ हिफ्ज़ का मदरसा भी चला रहे हैं माशाल्लाह। तो उनके यहाँ जो है ये बेटे की विलादत हुई है, जिसका नाम हमने रखा है मोहम्मद रिहानुल्लाह आवान। आवान उनका फैमिली नाम है, तो मोहम्मद रिहानुल्लाह उनका नाम रखा है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चों को बायस बरकत बनाए। ज़ाहिर है कि ये मेरे पीर व मुर्शिद मेरे वालिद निस्बती शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नवासा भी है। उनके यानी गोया के पर नवासा, उनका पर नवासा, मेरा नवासा उनका पर नवासा भी है। तो ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़े शरफ़ की बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मुबारक करे। और मेरे वालिद माजिद मुहद्दिस हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद ख़ुतनी अल बुखारी क़ुद्दस सिर्रु जो है वो ज़ाहिर है कि उनका जो है पड़ पोता भी हुआ है, नवासी बन गया, उनका भी नवासा ही हुआ। तो बारी रिश्तों का ज़्यादा मुझे वो कहता है अटकल नहीं है, लेकिन यह है कि बड़े बड़े अकाबिर उनका जो अल्लाह तबारक उसको जानशीन बनाए और उस बच्चे को जो ज़ाहिरी बातनी दौलतों से माला माल फरमाए। और बाकी आपने जो सवाल किया है कि अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए आपने जो वजीफ़ा किया और उसकी मुद्दत पूरी हो गई है, तो अब क्या करें? तो बात यह है कि अल्लाह की मोहब्बत की तलाश तो हर वक्त है, मरते दम तक तलाश करनी है। क्योंकि ये याद रखें, अल्लाह की मोहब्बत का सफ़र ये वो सफ़र इश्क है जिसका कोई एंड नहीं है। ये सफ़र इश्क ख़त्म नहीं होता। क्योंकि याद रखो, दुनिया के अंदर जो दुनिया के मजाजी जो है वो इश्क के सफ़र ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सफ़र हकीकी का इश्क का सफ़र ख़त्म नहीं होता। उसकी मिसाल हज से ले लें, हाजी हज के लिए निकलता है, ये सफ़र इश्क है। अब वो हाजी जब सफ़र करता है तो सफ़र में रहता है, इसकी मंजिल कोई नहीं है। यहाँ से पहुँचा, बैतुल्लाह में गया, वहाँ पे जो है तवाफ़ क़ुदूम किया, फिर उसके बाद आगे गया, फिर जो है मीना में गया, फिर जो है अरफात में गया, फिर मुज़दलिफ़ा में गया, फिर तवाफ़ ज़ियारत किया, फिर वापस आया, तो सफ़र भी रहता है। मैं तवाफ़ जो कुएँ जाना का तवाफ़ करता है तो वहाँ भी ठहरता कहाँ है, वो तवाफ़ करता रहता है, घूमता रहता है। तो गोया कि सफ़र इश्क़ हकीकी ख़त्म नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला को पाने का जो सफ़र है, ये सफ़र भी कभी ख़त्म नहीं होता। इसकी तलाश में इंसान लगा रहे, भाई यही जो है उस सफ़र इश्क़ के कबूलियत की अलामत होती है। बाकी ना दूसरा सवाल जो आपने किया कि हम इबादत करते हैं, पता नहीं कबूल हुई हैं या नहीं, इसका क्या तरीका है, इसका पैरामीटर क्या है? तो शेखुल मशाइख शेखुल अरब वल अजम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक नमाज़ पढ़ने के बाद अगली नमाज की तौफीक हो जाए, समझो पहली नमाज कबूल हो गई है। फ़जर पढ़ के आपको ज़ोर की नमाज की तौफीक हो जाए, तो आप ये समझें कि मेरी फ़जर कबूल हो गई।
ज़ोहर के बाद असर की नमाज़ पढ़ने की तौफीक हो जाए, समझो ज़ोहर कबूल हो गई, और मगरिब की तौफीक हो जाए, समझो असर कबूल हो गई, ईशा पढ़ने की तौफीक हो गई, समझो मगरिब कबूल हो गई, फिर सुबह फजर पढ़ने की तौफीक हो गई, समझो ईशा कबूल हो गई। तो गोया कि यहाँ तक फरमाते हैं कि नमाज का एक सजदा करने के बाद जब सर उठाकर दूसरा सजदा किया तो समझ लो कि पहला सजदा कबूल हो गया। क्यों कि दुनिया के अंदर बादशाहों की आदत यह है कि वो दरबार के अंदर जो हाजिरी अगर कबूल ना करें पहली, तो दूसरी हाजिरी की इजाज़त नहीं देते। तो बादशाहों का बादशाह जब पे एक दफ़ा हाजिरी के बाद दोबारा हाजिरी की इजाज़त दे रहा है, इसका मतलब पहली हाजिरी आपकी कबूल हो गई। तो इबादत के कबूल होने का पैरामीटर बहुत आसान है कि आपको इबादत की तौफीक हो रही है, इसका मतलब पहली इबादत अल्लाह के कबूल हो रही है। तो ये नेक गुमान अल्लाह के बारे में रखें। और अल्लाह ने खुद हदीस कुदसी में फरमा दिया, आना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, मैं ऐसा ही हूँ जैसा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। बंदा अगर ये समझता है नहीं अल्लाह ने कबूल कर ली, तो अल्लाह गोया के कह रहा है कि मैंने कबूल कर ही ली। अल्लाह के बारे में मायूस ना हो कि पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं। तो भाई इस मायूसी की वजह से इंसान को शैतान क्या है, वो गम और सदमे में डाल के नेकी से दूर करेगा, मायूस करेगा। लिहाजा आप अल्लाह की रहमत को सामने रखते सजदे देते रहें, कबूल करना उसका काम। और दूसरी बात, बाज़ अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आप इस चीज़ में जाए ना, आप फ़कीर बेनवा हैं, फ़कीर बेनवा गली में पुकारता बजाता अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। कोई सखीद आता है दरवाज़ा खोल के आटे के लप दे देता है, रोटी दे देता है। लेकिन फ़कीर बेनवा का काम पुकारना है, वो मांगता जाता है। कोई दरवाज़ा खोल के दे या ना दे, वो अपना मांगने से बाज नहीं आता, क्योंकि फ़कीर का काम मांगना है बस। अब सखियों का काम है वो दे या ना दे, तो आप सखियों को मजबूर नहीं कर सकते दो भाई। बिल्कुल इसी तरीके से फरमाया कि आप आबिद हैं, बंदे हैं, बंदे का काम बंदगी करना बस। आप अपनी बंदगी की शरात पूरी करते रहें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े, सालाना ज़कात और ज़िंदगी भर का हज और हुस्न अखलाक, बस हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह आप अपने पूरे करते रहें। ये इस चीज़ में जाए नहीं कि कबूल हुई कि नहीं, ये कबूल अदम कबूल उस मालिक का काम है। खुदाई खुदा के पास छोड़ दे, बंदगी आप करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ जब पहुँचेंगे इंशाल्लाह कबूल ही कबूल होगा। सुभान अल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह।